महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत को 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक उस विमान हादसे को लेकर कई पहेलियां चल रही हैं। सबसे बड़ी पहेली यह है कि क्या अजित पवार की मौत सिर्फ एक हादसा है या उनकी हत्या की गई है। ये सवाल विमान दुर्घटना के दिन से ही पूछे जा रहे हैं कि आखिर एक निजी विमान में अजित पवार की यात्रा के बाद किस तरह आग लगी, किस तरह विस्फोट हुए और किस तरह उसका ब्लैक बॉक्स तक जलकर खाक हो गया है। और अब ये सवाल अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी उठाए हैं। रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वीडियो जारी किए हैं और चंद सवाल उठाए हैं। अब की बार रोहित पवार ने फिर दोहराया है कि अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। रोहित पवार इस हादसे की जांच को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि रोहित पवार इस पूरी घटना की जांच को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री पर भी शक जता रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आइए सबसे पहले रोहित पवार का बयान ही सुन लीजिए, जिसमें वे ये दावा कर रहे हैं कि अजित पवार के विमान में आग लगने के बाद कुछ विस्फोट भी हुए थे। इसके अलावा विमान में कुछ कैन में पेट्रोल भी रखा हुआ था और तीसरी बात यह है कि उस विमान में जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया था। इन तमाम कारणों को बताते हुए रोहित पवार कह रहे हैं कि अजित पवार की मौत हादसा नहीं, हत्या की साजिश का नतीजा है। आइए सुनिए रोहित पवार ने क्या कहा। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट, मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, अजित दादा जहाँ पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था। कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे। अभी देखो हम तो रोहित पवार ने जो सवाल उठाए हैं वो सचमुच में बेहद गंभीर सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि किसी विमान में अलग से पेट्रोल भरकर क्यों रखा गया था, उसमें फ्यूल जरूरत से ज्यादा क्यों भरा गया था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स को जला हुआ कैसे बताया जा रहा है। यहां पर थोड़ी सी बात ब्लैक बॉक्स की कर लेते हैं। आप जानते होंगे कि हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें विमान के परिचालन संबंधी सारी बातचीत, सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती हैं और वो सारी गतिविधियां, सारा रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स में
पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आमतौर पर बड़े से बड़े विमान हादसों में ब्लैक बॉक्स जलकर राख नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स आमतौर पर टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से इतनी मजबूती से बनाए जाते हैं कि वे हादसे के बावजूद बड़ी से बड़ी आग में भी बचे रह जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग में भी 1 घंटे तक जलते रहने के बाद सुरक्षित बचे रह सकते हैं। अगर ये ब्लैक बॉक्स हादसे के बाद किसी समुद्र में गिर पड़े तो करीब करीब 14,000 फीट की नीचाई तक से, यानी समुद्र तल में 14,000 फीट गहराई में रहकर भी ये ब्लैक बॉक्स सिग्नल दे सकता है। लेकिन अजित पवार के विमान हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जल गया है। इसको लेकर भी रोहित पवार सवाल पूछ चुके हैं कि किसी भी विमान के हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स का जलकर राख हो जाना बड़े संदेह का सबब है। रोहित पवार का कहना है कि इस हादसे की जांच जिस दिशा में और जिस गति से चल रही है वो भी संदेह पैदा करने वाली है। रोहित का मानना है कि सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है और जिसे बचाने की कोशिश हो रही है उसकी तरफ भी रोहित पवार ने इशारा किया है। रोहित का कहना है कि ये विमान जिसमें अजित पवार सवार थे वो जिस कंपनी का है उसका नाम है VSR और ये कंपनी तेलुगु देशम पार्टी के नेता राम मोहन नायडू से संबद्ध है और राम मोहन नायडू नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री है। यानी सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू और उनकी कंपनी VSR पर रोहित पवार सीधे सीधे संदेह जता रहे हैं और इसीलिए रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जब तक इस विमान हादसे की जांच चल रही है तब तक राम मोहन नायडू को विमानन मंत्री के पद से हटा दिया जाए। उनके इस्तीफे की मांग रोहित पवार कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में और गंभीरता से जांच के लिए साजिश के खुलासे की मांग को लेकर रोहित पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने 28 जनवरी को अजित पवार अपने क्षेत्र बारामती में स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रचार करने के लिए एक कमर्शियल विमान से, एक निजी विमान से, चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रहे थे और तब बारामती के पास ही अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में अजित पवार के अलावा विमान के क्रू मेंबर और उनके सुरक्षा कर्मी और एक सहायक की मौत हो गई थी। पहले दिन से ही इस विमान हादसे पर संदेह जताया जा रहा है। इसकी एक वजह और भी है, क्योंकि विमान दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल के आसपास कई तरह की फाइलें और दस्तावेज बिखरे हुए पाए गए थे। बहुत से प्रेक्षकों का मानना यह है कि अजित पवार के पास भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कुछ अहम दस्तावेज थे जिनके खुलासे से सरकार और बीजेपी संकट में आ सकते थे। ये भी याद कर लीजिए कि विमान हादसे से कुछ दिनों पहले अजित पवार ने कई ऐसे बयान दिए थे जो भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए असुविधाजनक हो रहे थे। अजित पवार ने कहा था कि उनके पास बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। इसके अलावा हादसे के चंद दिनों पहले इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि अजित पवार अपने गुट के साथ वापस शरद पवार के गुट में मिल सकते हैं। दोनों पार्टियों के विलय की चर्चा भी तेज हो गई थी, लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही अजित पवार विमान हादसे का शिकार हो गए और अब उनके भतीजे रोहित पवार के इन गंभीर आरोपों पर
एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अजित पवार की मौत सिर्फ एक हादसा थी या उनकी हत्या की गई है, और अगर उनकी हत्या की गई है तो इस साजिश के असली चेहरे कब तक सामने आएंगे, और क्या सचमुच में कभी इस साजिश का खुलासा हो सकेगा जिसका संकेत, जिसका दावा रोहित पवार कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित पवार की इन मांगों पर कब तक और कितनी कार्रवाई करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।